दो सहाबा की दोस्ती तुम्हारे सामने रखता हूं। दोस्त भी कैसे थे? साद इब्न अबी वक्कास, अब्दुल्ला बिन जहश, जिनको कहते हैं ना हमारे यहां बहुत करीबी जिगरी दोस्त है, यानी उठना बैठना साथ में, खाना पीना साथ में, बाजार जाना साथ में, एक तरह के कपड़े पहनना। साद बिन अबी वक्कास, अब्दुल्ला बिन जहश, दोनों की गहरी दोस्ती थी, बड़ी यारी थी। उहद के मैदान में जाने से पहले रात को ये दोनों सहाबी बैठ गए, मुसल्ला बिछाते, कहते कल तो रसूलुल्लाह के साथ जाना है। 700 सहाबा है, 3000 काफिर है, हुजूर पाक के मदीने पर हमला हो रहे हैं। दोनों दोस्त क्या कह रहे हैं, क्या मशवरे चल रहे हैं, सुनो। दोनों कहते हैं, हजरत साद कहते हैं मैं दुआ करूंगा तू आमीन कह। अब्दुल्ला बिन जहश कहते हैं ठीक है मैं भी दुआ करूंगा तू भी आमीन कह। दोनों मुसल्ला बिछाकर बैठ गए। दुआ क्या करते हैं सुनो। साद इब्न अबी वक्कास हाथ उठाते हैं, या रब्बल आलमीन, कल सुबह जब रसूलुल्लाह के साथ हमारा जाना होगा, सफों में हम आगे बढ़ेंगे तेरे नबी के नाम की इज्जत की हिफाजत के लिए। मौला करीम मेरे सामने दुश्मनों का जो सबसे बड़ा पहलवान हो उससे मेरा मुकाबला करा दे। दुआ क्या कर रहे हैं, जो सबसे बड़ा पहलवान हो मौला उससे मेरा मुकाबला करा। क्यों? साद इब्न अबी वक्कास की दुआ है। उधर अब्दुल्ला बिन जहश कह रहे आमीन आमीन। साद इब्न अबी वक्कास कहते मौला जब बड़े दुश्मन से मेरा मुकाबला हो, कभी मैं उसको सामने से मारूं, कभी दाएं से मारूं, कभी बाएं से मारूं, कभी पीछे से मारूं, फिर उसको गिराकर उसके सीने पर परचम इस्लाम लहराऊं, फिर कहूं लब्बैक या रसूल अल्लाह, फिर कहूं रसूलुल्लाह की इज्जत बुलंद है। यह दुआ है, दुआ रात के वक्त। और कल मैदान जंग में जाना है, जान हथेली पर लेकर दुआ। अरे ख्वाहिश भी कैसी, अरे कोई और जंग में गए भी ना सिपाही तो छुप छुप करके जान बचाते हैं कि दुश्मनों के वार ना आए। और ये साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं जो सबसे बड़ा दुश्मन पहलवान हो मेरा उससे मुकाबला हो। दुआ पर आमीन कहा अब्दुल्ला बिन जहश ने। करीबी दोस्त थे, जिगरी यार थे। उसके बाद जब दुआ खत्म हुई कहा अब्दुल्ला बिन जहश अब मेरी दुआ हो, तुम आमीन कहो। ये दुआ के लिए हाथ उठाते हैं। जब भी मैं ये हदीस पढ़ता हूं आंखों से आंसू आ जाते। सच कहता हूं मेरे अजीज, अब्दुल्ला बिन जहश हाथ उठाकर कहते या रब्बल आलमीन, जब उहद के मैदान में तेरे नबी के साथ मेरा जाना हो, मैदान में सफों के अंदर मैं आ जाऊं, है रब्बे करीम तेरे नबी के नाम की इज्जत की हिफाजत के लिए दुश्मनों की तरफ से तीर चले, कभी मुझे सामने से मारा जाए, कभी दाएं से मारा जाए, कभी बाएं से मारा जाए, कभी पीछे से मारा जाए, कभी मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े किए जाए और हर टुकड़े से मैं कहूं अल्लाह के रसूल की इज्जत बुलंद, इस्लाम बुलंद है। ये ख्वाहिश, एक की ख्वाहिश है बड़े पहलवान से मुकाबला करने की, एक की ख्वाहिश है कि हुजूर के नाम पर कट 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 के मर जाने की। दोनों ने आमीन कहा। उसके बाद सुबह हुई, सफों में गए। जानते हो मेरे अजीजों, ये सहाबा ऐसे थे, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहेते सहाबा हैं। जब मैदान उहद में गए तो साद इब्न अबी वक्कास के सामने दुश्मनों का जो सबसे बड़ा पहलवान था, जिसके बारे में कहा जाता था वो 1000 इंसानों की ताकत रखता है, वो मुकाबिल में आया। साद इब्न अबी वक्कास ने कहा रहमान ने मेरी सुन ली, मेरी दुआ कबूल हुई। उसके बाद साद इब्न अबी वक्कास तीर चलाने लगे, हमला करने लगे। अरे इस तीर से बचता कौन? ये साद इब्न अबी वक्कास के वो तीर है। जब ये तीर चलाते, कसम रब्बे जुल जलाल की मेरे अजीजों, ये मकाम ये मर्तबा किसी को नहीं मिला जो साद इब्न अबी वक्कास को मिला। मेरे आका पीछे खड़े होते और यूं कहते इर्मी या साद बि अबी अंत व उम्मी, ऐ साद तीर चला, मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान। हुजूर कह रहे, सारी दुनिया ये कहती है अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, और रसूलुल्लाह कहते साथ तीर चला, मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान। ये एक ही सहाबी है, तन्हा इर्मी या साद, ऐसा तीर चला। तीर चला थे,
और हकीकत में वैसे ही हुआ जैसे उनकी मर्जी थी। बुखारी शरीफ की हदीस है, लौ अक़समू अलल्लाहि लअबर्रा, अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं कि अगर वो कसम दे दे अल्लाह को, अल्लाह उनकी कसम पूरी करता है। ये वही सहाबा थे। ख्वाहिश तो एक रात पहले किया था, रब ने वैसे ही दुश्मन भेजा। अब साद इब्न अबी वक्कास ने मारना शुरू किया, कभी दाएं से, कभी बाएं से, कभी सामने से, कभी पीछे से। वो तन्हा पहलवान को इतना चकनाचूर कर चुके थे, वो जख्मों से निढाल होकर गिर पड़ा, उसके सीने पर चढ़ करके परचम इस्लाम लहराया, पुकारा, फिर लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऐ नौजवानों, इस वक्त तो कहना बनता है लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुनो आगे की बात। इनकी दुआ तो कबूल हुई और अब्दुल्ला बिन जहश की दुआ भी कबूल हुई। रात को उन्होंने जो दुआ किया था, हुआ ये कि दोपहर के वक्त वो लड़ते हुए काफिरों के नरगे में आ गए, दुश्मनों की भीड़ में आ गए। दुश्मनों ने अब्दुल्ला बिन जहश को दाएं से मारा, बाएं से मारा, सामने से मारा, पीछे से मारा, इतना मारा। उसके बाद गिराकर उनके जिस्म की 80 बोटियां की, 80 टुकड़े किए थे। ये वो अब्दुल्ला बिन जहश है जिनके जिस्म के टुकड़ों को रस्सियों में पिरोकर काफिरों ने हार बनाकर पहना था, हार बना लिया था। अब्दुल्ला बिन जहश, मेरे अजीजों, अब जो बात कहनी है वो खुलासा कलाम तकरीर का मेरे माहसल है, लुब्बे लुबाब है। जंग के खत्म के बाद जिसका बहुत करीबी यार दुनिया से गया, उस पर क्या बीतती है।